भाभी के साथ संभोग कैसे किया जाए, हमेशा दिमाग में यही चलता था। बस जरूरत थी तो एक मौके की। दोस्तों, मेरा नाम आरव है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं पुणे में रहता हूँ, क्योंकि पुणे में ही मैंने अपना कॉलेज के दाखिला करवाया और इन दिनों गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तो मैंने पुणे से सीधा अपने घर दिल्ली आ गया। घर आने बाद मेरे परिवार वाले सभी बहुत खुश थे और मैं बता दूं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मैं अपनी भाभी को देखा, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हॉट थी। उसके लंबे लंबे बाल, उसके बदन, और जब वो चलती थी तो ऐसा लग रहा था कि मानो पहाड़ टूट पड़ी हो। मेरी भाभी की इतना बड़ा बड़ा देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मन तो कर रहा था कि अभी पटक के पी लूं। और भाभी काफी शरारती और मजाकिया स्वभाव की थी। शुरुआत में उनकी हर बात पर मैं मुस्कुराता और बस उन्हें सुनता, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। एक दिन जब मुझे सर्दी हुई, भाभी ने मेरी देखभाल की और मेरे माथे और छाती पर बाम लगाया। उस पल मुझे लगा कि शायद भाभी भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करती हैं जैसा मैं उनके लिए। इस घटना के बाद मेरे मन में उनके लिए गंदे विचार आने लगे। जब भी वे सामने होती, मेरी नजरें उनके चेहरे से ज्यादा उनके शरीर पर होती। हालांकि मैंने एक दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की। एक मौके पर जब भाभी मेरे पास पानी लेकर आई, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब एक तमाचे के साथ आया। उन्होंने मुझे फटकार लगाई और समझाया कि भाभी और देवर का रिश्ता पवित्र होता है। उन्होंने मुझसे कहा, तुमने जो सोचा वह गलत है। तुम्हारी सोच अश्लील फिल्मों की वजह से प्रभावित है। उनकी बातों ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने महसूस किया कि मेरी सोच गलत दिशा में जा रही है। कुछ समय बाद मैंने एक डॉक्टर से परामर्श लिया। उन्होंने मेरी स्थिति को समझने के लिए कई सवाल पूछे और मुझे यह बताया कि मेरी इस स्थिति का मुख्य कारण अश्लील फिल्मों का अत्यधिक देखना है। उन्होंने बताया कि ऐसी फिल्मों में महिलाओं को वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जो हमारे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया कि मैं ध्यान और सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखूं। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि इन फिल्मों को छोड़ने से मेरी सोच में बदलाव आएगा। आज इस बात को 6 महीने हो गए हैं। मैंने अश्लील फिल्मों को पूरी तरह छोड़ दिया है और खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखा है। अब मैं अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करता हूँ, ताकि वे भी इस समस्या से बच सके। यह कहानी साझा करने का मकसद सिर्फ यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें और समझें कि अश्लील फिल्मों का हमारे दिमाग और समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है। अगर आप भी इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो समय रहते इसे छोड़ने का संकल्प लें और एक सकारात्मक जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं।